मैं हूं जी आपका अपना डॉक्टर अकबर अल मोहसिन केयर क्लिक के प्लेटफॉर्म से। हमारा आज का मौजू है हेयर ऑयल। जी हाँ, सदियों से आजमूदा आंवला, रीठा, सिकाकाई, एलोवेरा से बना हुआ हेयर ऑयल। आप बाज़ार में तरह तरह के ब्रांडेड ऑयल देखते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो लिखा होता है ज़रूरी नहीं कि वो उनके अंदर भी हो। ये एक सीक्रेट होता है। आज मैं आपके सामने वही सीक्रेट ज़ाहिर कर रहा हूँ। आपको बना के दिखाऊंगा कि एलोवेरा और आंवला, रीठा, सिकाकाई से कैसे हेयर ऑयल तैयार किया जाता है। तो चलते हैं तैयारी की तरफ, तो देखते हैं कि कैसे तैयार करते हैं काई एलोवेरा हेयर ऑयल। ये जी एलोवेरा। एलोवेरा को छोटे छोटे टुकड़ों में साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब हम एलोवेरा को ऑयल में इस्तेमाल करेंगे और एलोवेरा ऑयल तैयार करेंगे। एलोवेरा ऑयल तैयार करने के लिए ये हमने ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल को गर्म होने के लिए चूल्हे में रख दिया गया। ये एलोवेरा को ऑयल में डाल दिया। अब ये इसको उबलने के लिए रखती है। आहिस्ता आहिस्ता ऑयल एलोवेरा ऑयल में जल जाएगा। जैसे प्याज को भूनते इस तरह आहिस्ता इसको भून के ब्राउन करेंगे, और जब इसका तमाम पानी खत्म हो जाएगा तो आप ऑयल मुकम्मल हो जाएगा। एलोवेरा तकरीबन जलने के करीब पहुंच चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल में बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं और एलोवेरा ब्राउन रंग की नजर आनी शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं एलोवेरा तकरीबन बन गई है। इसमें से जलना बंद कर दिया और ऑयल अलग हो रहा है। ये एलोवेरा का रंग अब तकरीबन ब्राउन हो गया। थोड़ी देर बाद ये डार्क ब्राउन हो जाएगा और इसमें ये छोटी छोटी जो जाग के बुलबुले नजर आ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। जैसे ही जाग के बुलबुले खत्म होंगे और रंग डार्क ब्राउन होगा, हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे, उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। एलोवेरा का रंग डार्क ब्राउन हो गया और अब इसमें से जलने की हल्की हल्की स्मेल आ रही है। हमने चूल्हा बंद कर दिया, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद इसको नितार लेंगे। नीचे से आपको एलोवेरा का ऑयल मिल जाएगा। आंवला, सिकाकाई और रीठा तीनों को मिक्स करके पानी में डाला और उसको इतनी देर उबलने के लिए रख दिया जब कि पानी सूख के 1/4 ना रह जाए। अगर 1 किलो पानी डाला है तो उसको 1 पाव रह जाना चाहिए। जब पानी 1 पाव रह जाए और उसका रंग निकल चुका हो, हर चीज उसमें मिलायदा बन चुकी हो, तो उसको उतार के फिर भून ले। अभी आपके सामने ये आंवला, रीठा, सिकाकाई उबल के इस हद तक पहुंच गया है कि इसको उतार लिया जाए। आंवला, रीठा, सिकाकाई का मुरक्कब अब तैयार हो चुका है। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। किसी भी अच्छे स्टेनर से इसको स्टेन कर लेते हैं। बाकी जो बच जाएगा उसको कपड़े के साथ दोबारा स्टेन करेंगे। बाकी जो बच गया स्टेन करने के बाद उसको हमने मोटे कपड़े में डाला और अच्छी तरह दबा के बाकी जो उसके अंदर ऑयल रह गया था वो हमने उसको निचोड़ के निकाल दिया। कपड़े में डाल के निचोड़ने के बाद ये बिल्कुल खुश्क मादा आपके सामने है। ये भी काम की चीज़ है, इसको भी इस्तेमाल में ले आते हैं। ये बाद में बताएंगे कि किस काम आएगा। आंवला, रीठा, सिकाकाई को स्टेन करने के बाद दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया और उसमें सीसम ऑयल मिला दिया। अब इसको तब तक उबालना है जब तक इसमें से पानी जल नहीं जाता। जब पानी जल जाए और खाली तेल रह जाए तो उसको चूल्हे से उतार लेना। आपका आंवला, रीठा, सिकाकाई का तेल तैयार है। ये है जी आंवला, रीठा और सिकाकाई का वो वाला पानी जो हमने स्टेन किया था। स्टेन करने के बाद इसको सेसम ऑयल में डाल के उबलने के लिए रख दिया। अब ये उबल रहा है और थोड़ी देर में इसमें से पानी खत्म हो जाएगा। बाकी जो तेल बचेगा वो आंवला, रीठा, सिकाकाई का ऑयल होगा। क्योंकि आंवला और रीठा या सिकाकाई में से किसी सूरत तेल नहीं निकालना रहता। उसको बॉयल करने के बाद उस पानी को इस तेल में जला के तो
रोगन हासिल किया जाता है। ये जी आंवला सिकाकाई रीठा का वो जो हमने स्टेन करके ऑयल में डाला था, अब तकरीबन पानी इसमें से जल चुका और बाकी सिर्फ तेल रह गया। अभी थोड़ी देर में ये बाकी जो बुलबुले नजर आ रहे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे और प्योर ऑयल बन के ऊपर आ जाएगा। आंवला सिका रीठा का ऑयल तैयार है। अब ऑयल तैयार है। आंवला, रीठा, सिकाकाई, एलोवेरा ऑयल को आपस में मिक्स करें, उसमें खुशबू डालें और उसमें सब्ज़ रंग डालें। किसी अच्छी सी बोतल में उसको बंद कर लें। आपका ऑयल तैयार है। बालों में इस्तेमाल करें। दिनों में विदिन ए वीक आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके बाल लंबे, घने, स्याह, रेशम की तरह नरम और चमकदार होंगे। खुश्की, सिकरी और जुओं वगैरह का खात्मा हो